स्टोर पे आके यहाँ पे हम सर्च करते हैं एंजल वन आ गया। हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरा भी ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है, बस ये इंस्टॉल होने वाला है। चलिए इंस्टॉल हो गया, हम इसे ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे भाषा चूज कर लेते हैं इंग्लिश। हम इसे प्रोसीड कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं या लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आपके पास एंजल वन की अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें यूज़र आईडी पासवर्ड बोल रहा देने के लिए, तो हम यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप कर देते हैं। चलिए हम लॉगिन हो गए हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक वॉच लिस्ट बना लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट आएगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े दूसरा वॉच लिस्ट बनाने के लिए तो चलिए मैं बनाता हूँ। आप देख रहे हो ऊपर राइट साइड में सेटिंग। नहीं, सबसे पहले आप अगर इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आप डाल के लॉगिन किए हैं तो आप चाहते हैं कि बार बार ये हमें पासवर्ड ना डालना पड़े, तो हमें सबसे पहले इसको एम पिन बना लेते हैं या फिंगरप्रिंट इनेबल कर लेते हैं। हमें राइट साइड में देख रहे हैं एक आदमी की तरह चिन्ह है, हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक किया, हम सबसे पहले सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हमें यहाँ पर चार्ट है, एक है ट्रेडिंग व्यू और एक है चार्ट IQ। आप दोनों में से कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ट्रेडिंग व्यू सही है। इसके बाद हमें एम पिन क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हम एम पिन पे मारे, इसके बाद हमें एम पिन को इनेबल कर दिए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम एक एम पिन डाल देते हैं, इसके बाद सिंगिंग कर देते हैं, इसके बाद प्रोसेड। इसके बाद हमें फिर बाहर आना है, हम इसे फिंगरप्रिंट इनेबल कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा फिंगरप्रिंट इनेबल करने के बाद, कि हम जब भी हमें बार बार ये पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। चलिए मैं फिंगरप्रिंट इनेबल हो गया। इसके बाद हमें वॉच लिस्ट हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम वॉच लिस्ट पे आ गए। इधर राइट साइड में देख रहे हैं माइक के बगल में सेटिंग है, हम इस सेटिंग पे क्लिक किए। इसके बाद हमें एक क्रिएट वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा। हम नीचे देख रहे हैं क्रिएट वॉच लिस्ट, हम इस पर क्लिक किए। इसके बाद हम इसका कोई भी नाम एक डाल देते हैं, निफ्टी 50 क्रिएट। इसके बाद मेरा वॉच लिस्ट हो चुका है। अब इधर अब लेफ़्ट की तरफ खिसकाइए, देखिए मेरा वॉच लिस्ट आ गया नया। इसके बाद हम कोई भी इसमें एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें टाटा मोटर, टाटा स्टील। अब यहाँ पर आ गया टाटा मोटर NSE, टाटा मोटर BSE ऊपर वाले। इसके बाद ये टाटा मोटर डेरिवेटिव मार्केट का पूरा आ गया, कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन वगैरह वगैरह। हमें NSE ले लेते हैं। अब NSE लेने के बाद अब हम वॉच लिस्ट और स्क्रिप्ट भी ऐड कर लिया। अब इसके बाद हमें फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। तो आपको देख रहे हैं नीचे की तरफ राइट साइड में नीचे की तरफ फ़ंड लिखा हुआ, फ़ंड पर ऐड करना है। ओके, अब मान लीजिए ऐड फंड, इधर ऐड फंड क्लिक करिए। यहाँ पे आप अमाउंट डालिए, आपको जितना भी अमाउंट चाहिए आप यहाँ से डालिए। जो आपका अकाउंट खोलने के टाइम में जो बैंक रजिस्टर किया गया वो बैंक आपका इधर आ जाएगा। मान लीजिए गूगल पे, UPI, कोई भी पेमेंट, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह, आप यहाँ से पेमेंट को ऐड करिए फ़ंड को। इसके बाद फिर आप वॉच लिस्ट पे आइए। वॉच लिस्ट पे आने के बाद आप इसे बाई का ऑर्डर लगाइए। अभी तो मार्केट बंद है, जैसे बाई पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी ऊपर एक क्वांटिटी डालेंगे, आपको जितना क्वांटिटी लेना है। इसके बाद इधर आता है लिमिट और मार्केट। लिमिट के मतलब होता है कि आप एक प्राइस को आप चाहते हैं कि इतना पे, जैसे मान लीजिए 412 है तो आप सोच रहे हैं कि 410 पे आए तो मैं इसे ख़रीदूँगा, तो मान लीजिए हम 410 ले लेते हैं। ये लिमिट प्राइस हो गया। एक हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के मतलब
जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वही प्राइस पे आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए 412.70 चल रहा है टाटा मोटर, तो 412.70 मिलेगा। आप चाहते कि नहीं ये 410 पे आए, तो आप 410 यहाँ से टाइप करेंगे। 410 जब आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये डिलीवरी आप दूसरे दिन के लिए आप जो होल्ड करने वाले हैं तो डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे चाहते हैं तो इंट्राडे में, जैसे मान लीजिए सुबह लिया शाम बेचा, इसी को कहते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में आपको मार्जिन भी बहुत कम लगता है। अब देखिए 412 के जगह आपको 82.54 मिल रहा है। तो ये हो गया मार्जिन इंट्राडे। इसके बाद मार्जिन में मान लीजिए एक क्वांटिटी का आपको 122 रुपये पे करना पड़ रहा है। आप उसमें क्या बोलता है, जो आपकी कंपनी है जो एंजल वन, वो आपको कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं मार्जिन पे या तो डिलीवरी बेहतर है। हम जैसे बाइक के ऑर्डर लगाएं, कंफर्म बाई, ये पूछ रहा मार्केट बंद है क्या, मार्केट खुलेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आप यस कर दीजिए। हमने यस कर दिया, ये पेंडिंग ऑर्डर में चला गया। अगर मान लीजिए हम मार्केट ऑर्डर पे लेते तो ये पोजीशन पे एग्जीक्यूट हो जाता ऑर्डर, लेकिन फ़िलहाल ये लिमिट है 410 और ऊपर से मार्केट बंद है तो पेंडिंग में। इधर देख रहे हैं आप टाटा मोटर NSE MO लिखा हुआ, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जब ये मार्केट खुलेगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 410 रुपये जब आपका रेट आएगा। या तो आप मार्केट का भी लगा सकते हैं ऑर्डर, जब मार्केट जिस रेट पे खुलेगा उसी रेट पे आपका बाय हो जाएगा। फ़िलहाल अगर मान लीजिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इधर सारे पोजीशन में ऑर्डर दिखाएगा। फ़िलहाल अभी तो कोई पोजीशन नहीं, मार्केट बंद है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। हम इसे कैंसिल कर दिए, यस। मान लीजिए जो भी सारा ऑर्डर है आपका इधर एग्जीक्यूट सारा दिखाएगा। इसके बाद फिर से हम वॉच लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए आप कोई भी और स्क्रिप्ट ऐड करना है, टाटा स्टील हमने ले लिया। इसी तरीके से ये आप इधर NSE BSE, इसके बाद है इसका डेरिवेटिव मार्केट आ जाता है फ्यूचर का, तो हम NSE ले लेते हैं। टाटा स्टील ऐड हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए इधर देखिए ऊपर की तरफ है निफ्टी और सेंसेक्स। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हमें सेटिंग पे आइए, मैक के बगल में देख रहे हैं सेटिंग, इसमें आइए। इधर हम सेंसेक्स की जगह हमें बैंक निफ्टी चाहिए, इधर देखिए बैंक निफ्टी आ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।